लग रहा है ये 5 साल तक चलेगी। लोग तो कह रहे थे गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते, जी जी, फिर भी बन गई। हाँ? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट बहुत तेज चलेगी, इस पीछे वाले से और जल्दी बढ़िया काम होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लोक भारत। आज मैं मौजूद हूं दिल्ली में और यहां की जनता से जानेंगे क्योंकि मोदी जी ने तीसरी बार पीएम पद की शपथ ले ली है। सरकार में कुछ लोगों का ये मानना है कि ये सरकार नहीं चल पाएगी क्योंकि गठबंधन की सरकार है। आइए पब्लिक की राय जानते हैं। जी सर, क्या नाम है आपका? अलकनाथ पांडे। तो सर, आपको क्या लग रहा है, ये सरकार जो बनी है तीसरी बार, मोदी सरकार जो बनी है, क्या लोगों को लग रहा है कि ये गठबंधन की सरकार है तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी? आपको क्या लग रहा है? हमको लग रहा है ये 5 साल तक चलेगी। लोग तो कह रहे थे गवर्नमेंट बना ही नहीं सकते, जी जी, फिर भी बन गई। हाँ? नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। गवर्नमेंट बहुत तेज चलेगी, इस पीछे वाले से और जल्दी बढ़िया काम होगा, उससे और ज्यादा। और सारे डिसीजन होंगे, सारे निर्णय होंगे, देश हित में होंगे, सारा काम होगा। लेकिन हम सुनने में ये आ रहा है कि इस बार जो है वो बिल ज्यादा मनमानी नहीं हो पाएगी, कि बिल पास नहीं होंगे। तो गठबंधन की सरकार है, सबको मिलाकर के सबका साथ सबका विकास करेंगे, सबका विश्वास लेकर के और काम धड़ल्ले से होगा। ऐसा तो कोई है नहीं कि हम आपसे देश हित की बात करें तो आप देश छोड़ के भाग जाओगे, ऐसा तो नहीं है ना। आप भी देश हित में काम करोगे तो देश हित के लिए काम होगा, 100% होगा। लेकिन ऐसी क्या वजह रही इस बार चुनावों में जो बीजेपी 400 पार का नारा दे रहे थे, 300 से नीचे रह गए? लोगों में कहाँ नाराजगी देखी किस चीज को लेकर? इसको आप लोगों ने पेपर में बहुत कारण बताए हुए हैं। कहीं पर कैंडिडेट का वो है, कहीं पर वैसे नाराजगी थी, कहीं पर कुछ विकास की नाराजगी थी, कहीं पर जहाँ विकास हुआ है वहाँ उनको क्या कहते हैं, उनकी दुकानें तोड़ दी गई, उनके मकान तोड़ दिए गए, उनको दूसरी जगह भगा दिया गया, उनको दुकानें लेने के लिए 30% ज़्यादा देना पड़ा। ऐसे तमाम पेपर में ऐसे कई कारण बताए गए हैं। हाँ, और जिस मुद्दे को सबसे ज्यादा चर्चित था कि राम मंदिर अयोध्या से ही बीजेपी एक सीट अपनी हार गई है, उसको क्या करोगे? वहाँ से क्यों हार गई? वहाँ से इसलिए हार गई, वो कैंडिडेट को पिछली बार भी लोग कह रहे थे इसको यहाँ से टिकट मत दीजिए किसी और। जोगी ने जिसको कहा था उसको टिकट नहीं दिया गया, 9-10 आदमियों को टिकट नहीं दिया गया, वो सब हार गए। अरे बाकी तो लेकिन टिकट की अलग बात है, लेकिन वोट तो बीजेपी सरकार को ही जा रहा था ना। जा रहा था लेकिन कम मिला है ना। लोग निकले ही नहीं, नाराजगी थी लोगों में, वोट देने निकले ही नहीं अयोध्या के लोग। ऐसा कम दिए हैं। ऐसा तो नहीं है राम मंदिर के नाम पे अयोध्या को पीछे छोड़ दिया और उन्होंने? ऐसा कुछ नहीं, बहुत तगड़ा विकास होगा, आप देखना, बहुत तगड़ा विकास होगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। अब और तेज काम होगा। जी, आपको क्या लग रहा है इस बार जो सरकार चल रही है ये चल पाएगी या? हाँ, पूरे 5 साल चलेगी। पूरे 5 साल चलेगी? 5 साल। गठबंधन की सरकार है, लोग कह रहे हैं कि ये ज्यादा दिन नहीं चल पाएगी। तो गठबंधन की सरकार है लेकिन फिर भी चलेगी, 5 साल चलेगी। और इनके पास क्या है, ये भी तो गठबंधन में ही है। अगर ये इंडिया वाले कहते हैं तो ये भी तो गठबंधन ही है, ये पूर्ण बहुमत से थोड़ी कोई है। और इनमें तो फूट पड़ चुकी है इंडिया वालों में। केजरीवाल कह रहे हैं कि मैं अकेला दिल्ली चुनाव लड़ूंगा, तो देख रहे हो ना, मतलब गठबंधन में नहीं लड़ेंगे, दिल्ली चुनाव अकेले लड़ेंगे, इसका मतलब फूट पड़ चुकी है। और 6 महीने के अंदर सारा इंडिया गठबंधन टूट के बीजेपी में चला जाएगा। जी सर, आप क्या कहते हो ये सरकार के बारे में जो इस बार बनी? मैं कहता हूँ मैं गलत हूँ, ये कहते हैं मैं गलत हूँ 4 लोग। वहाँ की सारी जनता क्या गलत है? इतनी जनता है वहाँ पे, कितने लोग की क्या आबादी है? अयोध्या में कितने लोग की आबादी है? कितने हिंदू भाई हैं? बहुत सारे हैं ना। उन्होंने क्यों सपोर्ट किया बीजेपी को जिताने के लिए, बताइए? ऐसा थोड़ी ना है कि सारे लोग गलत हैं, सारे लोग गलत कहाँ है भाई, हार जीत तो होती है। और जो लल्लू सिंह है, कौन है जो यहाँ के सांसद, उनकी वजह से आ रही है, क्योंकि लोगों की नाराजगी उनसे थी, तो फिर भी उन्हें टिकट दिया गया, इस वजह से वो हारे वहाँ से। और अयोध्या से नहीं हारे, अयोध्या जो है जगह उससे जीते हैं। फैजाबाद लोकसभा सीट से हारे हैं, अयोध्या से कुछ वोट % में आगे ही रहे हैं। वो तो अलग है, लोकसभा तो एक ही पड़ती है, लोकसभा एक पड़ती है, लेकिन वो वहाँ से आ रहे हैं, तो हार जीत तो एक खेल है, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हार गए तो हार गए। इस बार हारे हैं, अगली बार जीतेंगे, 100% जीतेंगे। लेकिन अब क्या वजह रही जिसकी वजह से हार गए? कोई आपके? बता तो रहा हूँ कि लोगों की नाराजगी थी, जो वहाँ के सांसद खड़े किए थे, उनसे मना किया। ये भी कहते हैं कि एक मंदिर को बनाने के चक्कर में वहाँ पे बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा गया। अगर मैं ये सुन रहा हूँ कि लोगों के जो घर टूटे उनका पैसा नहीं मिला, अगर ऐसा है तो हकीकत में गलत है।
और इस पे सरकार को चिंतन करना चाहिए और जिनके जिनके घर टूटे हैं उनके सबको पैसा देना चाहिए, क्योंकि जिसका घर टूटा है तो वो कहाँ रहेगा, इसलिए उसे बना के अच्छे से पूरा घर देना चाहिए। लेकिन हमने ये भी लोगों में सुनने को आ रहा है कि अयोध्या वाले जो हैं वो काफी नाराज हैं, बाहर से उद्योगपति आके वहाँ पे अपना बिजनेस चला रहे हैं। वैसे मैं कभी अयोध्या गया नहीं हूँ, इसलिए मुझे पता नहीं, मैं भी न्यूज़ वगैरह से पता चला है। अगर ऐसा है तो फिर लोगों को ज़्यादा रोजगार दिया जाए अयोध्या में, क्योंकि अगर मंदिर अयोध्या वासियों की वो जमीन पे बनी है, ना कि बाहर वालों की जमीन पे, इसलिए जितना हो सके लोकल को रोजगार दो, जितना हो सके। इसी वजह से पब्लिक में आक्रोश है कि लोकल को रोजगार नहीं मिल रहा और बाहर के जो आ रहे हैं उद्योगपति वो अपना बिजनेस कर रहे हैं। शायद ये हो सकता है इसीलिए, लेकिन अब बीजेपी सरकार को ये सोचना चाहिए और जितने भी गुजरात से या कहीं से भी बुलाए हैं वो सारे हटा के लोकल वासियों को वहाँ का जो भी मेन कोई भी मंदिर का ट्रस्ट है या कुछ भी, वो सारे की सारे लोकल वालों को देना चाहिए।